हमने लास्ट क्लास में लिस्ट के बारे में पढ़ा था और लिस्ट के बारे में आगे पढ़ना है। ऑलराइट, अच्छी बात यह है कि हमने आधा अधूरा ही पढ़ा था, बुरी बात यह है कि कंप्लीट नहीं हुआ, है ना। तो लेट्स कंटिन्यू द सेम सेशन। आई एम गोइंग टू लॉन्च जुपिटर लैब। इस अगर स्क्रीन को मैंने देखा है ऐसे ही तो मेरी आंखें खराब हो जाएंगी। अब ठीक। तो अबे मैं बैटरी नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, ये बस एंटी ग्लेयर है। चश्मुद्दीन खुश हो गया सब। चश्मुद्दीन, ओहो ये भी बैटरी है? नहीं, मैं बैटरी नहीं हूँ, मुझे पूरा दिखाई देता है फुल पावर के साथ। ठीक है बैटरी, देखो हाँ कह रहा है। मैंने नाम नहीं रखा, वो कंफर्म करा। हाँ तो मुझे ही कह रहे हो। यस, एब्सोल्युटली ट्रुथ, आई एम बैटरी। दे उसको फिर सुनाई दे, बगल वाले की बात नहीं सुनाई दे रही है उसे। कहीं पे भी बैठ के इस क्लास में फायदा नहीं है, हर रेंज तक मेरी पकड़ है। ऑलराइट गाइस, screen is really very irritating right now, but still we are going to learn. Oh, one second. अभी ठीक है। All right, so I have to simply go inside our folder. हमारा folder कौन सा था? 10:30. ओके, हम इसके अंदर जाके क्या करेंगे? जुपिटर लैब को ऑन कर देंगे और यस, हमारा जुपिटर लैब खुल जाएगा। और उसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? लिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। ओके, मैं कंस्ट्रक्टर ऑफ लिस्ट के बारे में बता चुका था। मतलब कि इफ यू वांट टू क्रिएट आई एम्प्टी डेटा टाइप, लेट्स से लिस्ट, लिस्ट आप बनाना चाहते हो, चाहते हैं साथ ही साथ वो खाली रहे, मतलब एक खाली लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए दो तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला लिस्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि लिस्ट का लिटरल। ओके, देयर आर टू वेज। द फर्स्ट वन इज लिस्ट कंस्ट्रक्टर विच इज दिस, और दूसरा क्या था? लिस्ट लिटरल। तो इसी स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं? लिटरल ऑफ लिस्ट। ठीक है, ये ऊपर नोट्स में भी लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे, हमने इंडेक्सिंग की और स्लाइसिंग की बात कर ली थी, नेगेटिव इंडेक्सिंग नेगेटिव स्लाइसिंग की भी बात कर ली थी। ओके, हमने म्यूटेबल डेटा टाइप का बात नहीं किया था, अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे। लिस्ट सपोर्ट स्लाइसिंग ये मैंने लिख दिया था, दो दो बार लिख दिया क्या स्लाइसिंग? ठीक है, लिस्ट सपोर्ट कॉनकैटिनेशन ये बताया था? नहीं बताया था? अच्छा, स्ट्रिंग सपोर्ट कॉनकैटिनेशन बताया था? क्या होता है? जुड़ जाता है क्या? ब्रैकेट में नहीं, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट, मतलब स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है, समझाने का मतलब मेरा क्या था? स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन, कि अगर मान लो तुमने लिखा 2+2 या 2+3 तो ये 5 होगा, ये कॉनकैटिनेशन नहीं है। दिस इज नॉट व्हाट, दिस इज नॉट कॉनकैटिनेशन। ठीक है, इसको प्रिंट में लिखना। लेकिन अगर हम डबल कोट में भी लिख सकते थे, हमारी मर्जी। हम सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, हम ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको चलाओगे तो इट विल रिटर्न 23 तो ये कॉनकैटिनेशन। ये अब स्ट्रिंग था ना, स्ट्रिंग एक ऑर्डिनरी कैरेक्टर होते हैं सब, इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, तो इट इज कॉनकैटिनेशन। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने बोला था कि प्लस सिंबल होगा और दोनों तरफ सिमिलर डेटा टाइप होंगे, जो भी डेटा टाइप कॉनकैटिनेशन को सपोर्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं इसके आगे एक और प्लस लगा के
कुछ और लिख दूं तो वो भी ऐड हो जाएगा, तो इसको कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो जैसे एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं उसमें यूज होता है, जिसको हम ऐड मेथड कहते हैं। ठीक है, उसके साथ ये हो रहा है। मैं आपको सिखाऊंगा जब सही वक्त आएगा तब। ठीक है, अभी वो सही वक्त नहीं आया है ना। So, अब जो है हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे लिस्ट concatenation की। so suppose this is our first list, okay, this is list A, okay, and this is what, list B। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक बड़ी लिस्ट। ए में जितने एलिमेंट थे वो पहले रख दिए जाएंगे, देखो 1 से लेके 4 तक रखे गए हैं, 1 से लेके 4 तक, और उसके बाद 4 से लेके 7 तक रखे गए हैं सारी वैल्यूज। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्कैटिनेशन। ओके, कॉन्कैटिनेशन ऑफ व्हाट, लिस्ट। ओके, तो लिस्ट सपोर्ट कॉन्कैटिनेशन। ऑलराइट, अब जो है अब इसके बाद है कहाँ गया, लिस्ट सपोर्ट नेस्टेड लिस्ट। तो हमने पहले दिन ही ये देख लिया था कि लिस्ट के अंदर लिस्ट आ सकता है, लेकिन क्या छूटा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। सो सपोज दिस इज अ लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7, ओके, दिस इज अ लिस्ट। ओके, कितने एलिमेंट है इस लिस्ट के अंदर, कितने, 7, 1, नहीं प्राणी, जितने भी डेटा टाइप हैं अगर वो पाइथन में डिफाइंड है और लिस्ट के अंदर है और कॉमा से सेपरेटेड हुए हैं तो वो सबके सब एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 7। अब कितने हैं, अब कितने हैं, मैनुअल काम करोगे, मुंशी जी हो तुम, कौन कौन मुंशी जी है यहाँ पे, अरे शराबी फिल्म के मुंशी जी, मुंशी जी वो शेर कैसे था, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है, ऐसा था ना। तो मुंशी जी का काम मैनुअल था, उस समय कंप्यूटर नहीं था, तो हम मैनुअल काम नहीं करेंगे ना तो क्या बन जाएंगे, वाह, दैट्स रियली गुड। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सो टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है जो इसकी काउंटिंग करे, तो हमें पाइथन में उसको बना के दिया गया और उसका नाम है लेन। लेन फंक्शन, जैसे प्रिंट फंक्शन है उसी तरह लेन फंक्शन है। लेन फंक्शन क्या कहता है, अगर कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा है स्ट्रिंग के अंदर, एक हो या एक से ज्यादा हो, स्ट्रिंग हो, और उसका लेंथ पता करने के कितने कैरेक्टर है, लिस्ट के अंदर पता करने के कितने एलिमेंट है जो कॉमा से स्प्लिट हो के आए हैं, तो आप उस डेटा को लेन के अंदर डाल दो, वो काउंटिंग करके बता देता है 16। ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं तो खुद गिनते रहो बैठ के, मुझे पूरा भरोसा है पाइथन पे, है ना। ओके, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, अ फंक्शन विच हेल्प अस टू गेट द लेंथ ऑफ अ इटरेबल, ओ सॉरी, लिस्ट। इटरेबल टेक्निकल हो गया। ठीक है, इसको हम बहुत बाद में बताएंगे, जब तुम लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा पढ़ने को तब मैं पढ़ाऊंगा उसको। ठीक है, सब आगे। और क्योंकि मुझे आउटपुट चाहिए तो गुड प्रैक्टिस इज वी शुड ऑलवेज कीप एवरीथिंग इनसाइड प्रिंट फंक्शन इफ यू नीड आउटपुट ऑफ दिस। ओके, हमें हमेशा किसके अंदर इसको रखना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन के अंदर। ओके, ऑल राइट, अब हम क्या करेंगे, अब हम नेस्टिंग की बात कर रहे थे, तो सपोज करो मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यहां से लेके यहां तक की वैल्यू को मैं नेस्ट कर दूं, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट आ गया ना। अब कितने एलिमेंट है इसके अंदर,
देखो कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं है, सब कुछ एज इट इज है। कितने एलिमेंट है? तक 16 नहीं। अब ये पूरा का पूरा एक डेटा टाइप है ना यार, तो ये तो सिंगल एलिमेंट काउंट होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो देखो फिर से इंडेक्सिंग करते हैं, मतलब काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6, और ये पूरा का पूरा 7 8 9 10 11 12। अब लेंथ निकालेंगे तो कितने एलिमेंट आएंगे? गुड बॉयज, आ गए 12, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक एलिमेंट ट्रीट होगा, एक डेटा टाइप आ गया ना लिस्ट के अंदर। ओके, अब इंडेक्सिंग करो इनकी। मुझे इस पूरे एलिमेंट को बाहर एक साथ निकालना है लिस्ट के साथ, कैसे निकालूंगा? लिस्ट नहीं रे, ए स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें क्या लिखूंगा? हाँ नींद, नींद क्या लिखना है यहाँ पे? जब मुझसे पूछ के मास्टर ऐसा कुछ ढूंढने लगता था ना, तब मुझे लगता था मास्टर मूड में आ गए हैं पीटने के। मैं अटेंडेंस शीट ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है? फिल कर दिया सबने? अरे कर दिया फिल, सबने कर दिया। बहादुर हो तुम लोग। आज कितनों ने अपना नाम 3 बार लिखा है? ये कौन प्राणी के पास था जिसने इसका ये हाल कर दिया? सब्जी राजस्थान में नहीं मिल रहा, तो मेरा पेज काहे फाड़ रहे हो? हैं? इसने फाड़ा? अबे दाढ़ी नहीं है तब इतना खुजा रहे हो, दाढ़ी आ गई तो कितना खुजाओगे तुम? देन व्हाट इज दिस? अच्छा, स्पेलिंग बताइए। गुड, क्या मतलब होता है इसका? हिंदी में बताओ, साधारण हिंदी, इंग्लिश के साथ। नहीं रही बात, नहीं समझ पा रहा भावनाओं को ये भी। अच्छा, और रिफ्लेक्स क्या होता है? अच्छा, ओके, मुझे नहीं पता। देखो गाइस, इंडेक्सिंग करते हैं इसको। 0 1 2 3 4, ओ सॉरी 5, और ये पूरा का पूरा कौन सा इंडेक्स पे है? 6। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो यहाँ पे हमें अगर ए से पूरा का पूरा लिस्ट निकाल के बाहर ले आना है तो क्या लिखूंगा मैं? लेकिन अच्छी प्रैक्टिस क्या है? प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखो। हमने लिख दिया और हमारा आंसर आ गया, पूरा का पूरा लिस्ट। लेकिन ये नेस्टेड है, इसलिए लिस्ट आ रहा है, पूरा का पूरा लिस्ट उठ के आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको स्लाइस कर देंगे तो लिस्ट के बाहर एक और लिस्ट लग जाएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट लाने के लिए, है ना। चलो, अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर तुम इससे इसको निकाल लो, इस 23 को निकालो बाहर। कैसे निकालोगे? चलो, मैथ्स किसने किसने पढ़ा है? और हैकर, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो तब तुम बेकार हो। क्या लिखो? क्या 3 4? 3 4 लिखूंगा तो 24 निकल जाएगा। तिलियर बोल, तिलियर, सुनाई नहीं दे रहा है, तिलियर तिलियर बोल। गलत बोला तो तोपते उड़ा दूंगा, तो बोल क्या। सो लेट्स से दिस इज ऑन 6th इंडेक्स, राइट। इसकी अगर मैं A6 लिखता हूं तो क्या निकल के आएगा बाहर? पूरा का पूरा लिस्ट निकल के आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है? एक लिस्ट ही तो है। इसको हम एक बी नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो बी की वैल्यू क्या है? एक लिस्ट है जो निकल के आ गई है। अब अगर ये लिस्ट निकल के आ गई तो क्या हम इसके ऊपर फर्दर इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं 0 1 2 3 करके?
तो हम बी के ऊपर अगर लिख दें ऐसे कि 3, तो क्या हमारा 23 निकल के नहीं आ जाएगा? आएगा नहीं आएगा? बोल भाई, आएगा पक्का? लॉक कर दूं? लॉक कर दे। अगर गलत हुआ तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, तुम। नहीं, सही है, ये गलत नहीं होगा। ओके, ए अगर 6 लिखूंगा तो उससे ये लिस्ट आ रहा है, जिसको मैं किस में स्टोर कर ले रहा हूं? बी में। तो बी की वैल्यू क्या हो गई? यही लिस्ट। तो बी की वैल्यू जब लिस्ट है तो उसके 23 जो वैल्यू वैल्यू रखी हुई है वो कौन से इंडेक्स पे है? 3 इंडेक्स पे है। तो अगर मैं बी के ऊपर 3 लिखूंगा तो क्या मुझे 23 नहीं मिलेगा अगर प्रिंट के अंदर लिखा जाए तो? अब मैथमेटिक्स क्या कहती है? चीजों को छोटा बनाओ। ये बहुत बड़ा है। अच्छा, कौन है बहादुर मैथ्स का यहाँ पे धुरंधर? डिक्सटेंशन किसके आए हैं मैथ्स में? किसी के नहीं आए हैं, सब गरीब हो। चलो मेरे हैं, मैं बताता हूँ। अबे 10th में है। मैं बताता हूँ। तो ये जो बी है, इसके बदले में क्या है हमारे पास? इस बी के बदले में क्या है हमारे पास इस पिक्चर में? ए ब्रैकेट 6 है ना? तो क्या मैं इस बी को हटा के ए ब्रैकेट 6 नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। मतलब मैं इस बी को हटाऊंगा तो यहाँ पे ए ब्रैकेट 6 और उसके बाद क्या बच जाएगा? √3। तो क्या इससे हमारा 23 नहीं आएगा? मैथ्स यही कहता है ना, चीजों को हटाओ तभी तो चीजें छोटी होंगी। ठीक है, तो अब इसको हम करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर ब्रैकेट 6 लिखूंगा तो इससे क्या आ रहा था? एक लिस्ट जो नेस्टेड वाली थी। अब उसके ऊपर फर्दर मुझे एक और बार इंडेक्सिंग करनी है, मतलब 3 एलिमेंट उसका निकालना है। तो निकल नहीं रहा है? निकल रहा है ना? तो इसको नेस्टेड इंडेक्सिंग करना कहते हैं। इंडेक्सिंग के अंदर इंडेक्सिंग कर रहे हैं बैठ के। है ना? बुझा गया सबको? तो सबका सब जीनियस हो। किसको नहीं समझ में आया? और तुम्हें समझ में आया चश्मिश? बोलो। अरे, ये डरा ही देती है। ओह। अब जो है मैं इसको क्लियर करता हूं। अब आप लोगों से मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इसको और मैं बड़ा करना चाहता हूं। तो जरा सोच के बताएंगे मुझे आप लोग। अब 23 को कैसे निकालेंगे हम? हाँ चश्मिश, तुम ही बताओ कैसे। अरे उसको कह रहा हूँ। हाँ बोलो, नाम क्या है तुम्हारा? तो डरा कह रही हो? अरे हम डरेंगे नहीं, डोंट वरी। अरे हाँ, तो भव्य टेल मी कैसे होगा ये 23 कैसे निकालेंगे अब? आर यू सेइंग समथिंग? बाहर निकल के आओ, बाहर निकल के आओ। लिखो जो अभी मैंने करके दिखाया है ऊपर, ये सब उसी तरह इंडेक्स से निकाल के दिखाओ। चलो मार्कर उठाओ और लिखो। बस मुंह से ही डराना आता है। लिखो तो मार्कर से। कैसे स्लाइस होगा वो? 23 को बाहर निकालना है हमें। अबे हाथ को नीचे करो, मारने ही हो क्या? हाँ, नीचे करो। गुड, अब जाओ। चलो, तो 23 को निकालो इससे बाहर। ऊपर कर दो इसको। तो तुम्हारे बराबर में ले आता हूँ लेवल में। अब ठीक है, अब करो।
ऑनलाइन आप लोग भी इसको करें और चैट में डालें प्लीज। अजय, मुकुल, पूजा, प्रवीण, पुष्कर और सूरज, हाँ करो। चलो बड़ा कर, तो दिखाई नहीं दे रहा है। लो ये बड़ा भी हो गया, अब तो करो। बाद में ये कंप्लेंट नहीं होना चाहिए, चश्मा लगा था दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ तो फिर बताओ कैसे होगा, 23 कैसे निकलेगा बाहर। पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने एलिमेंट हैं। नहीं तो गिन के तुम बताओ, इसलिए तो बोर्ड पे बुलाया है। गिनो, हाथ से गिनो, मार्क कर लो मार्कर से, जैसा मार्क वार्क करना है तुम्हें। 16 है, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो शुरू में ही खराब है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी इसको क्या बताया था, ये एक सिंगल एलिमेंट ट्रीट होगा तो 16 होगा। अच्छा अच्छा, कितने एलिमेंट है? 12 है, गुड। तो अब इसको निकालने के लिए इस पूरे को क्या करना पड़ेगा? जीरो से काउंटिंग स्टार्ट होती है, जीरो से काउंटिंग। तो कौन सा हो? तो लिखो यहाँ पे, कैसे लिखना था? लिखो ना यहाँ पे, लिखो मार्कर से लिखो यहाँ पे। अबे स्लाइसिंग कैसे करनी वो लिखना है, लिखना है वहां पे। तो 6 को क्यों इरेज कर दिया तुमने? अजब नालायक है। कैसे स्लाइसिंग करनी थी, इंडेक्सिंग कैसे करनी थी? ए स्क्वायर ब्रैकेट 6 ना, लिखो। देखो गुस्सा मत, ठीक है, डर लग रहा है मुझे। हाँ, अब 6 हो गया, तो 6 से ये पूरा का पूरा एलिमेंट आएगा। अब इसके ऊपर फर्दर इंडेक्सिंग करो, 0 1 2 3। तो इसको निकालने के लिए कौन सा इंडेक्स लिखना पड़ेगा? ये एक सिंगल एलिमेंट होगा ना, अगर ये लिस्ट की बात कर रही हो तो ये सिंगल एलिमेंट होगा ना फिर से। तो कितने इंडेक्स पे रखा हुआ है? 3 और 20, तो 3 4 और 2 3 कितने इंडेक्स पे? स्टार्ट होता है ना। ये तो सच में डरा रही है। तो 0 से स्टार्ट करो ना, कितने पे है ये? 34 और 23, एक सिंगल एलिमेंट है ना, तो कितने पे आएगा? 2 पे आएगा कि 3 पे आएगा? अरे करिए थोड़ा काउंटिंग, 0 1 2। अच्छा अच्छा, ठीक नहीं है, ये खराब है। तो उसके आगे नहीं रे, रुकना, इसके आगे ब्रैकेट लिखो, यहाँ पे ब्रैकेट लिखो जहाँ पे कर्सर है। और क्या लिखना है इसमें? इसमें क्या लिखना है अगर इसको निकालना है बाहर तो? लिखो। अच्छा, अब ये लिस्ट निकल के आ जाएगा। इस लिस्ट में से 23 को निकालना है, कितने इंडेक्स पे होगा इन दोनों में? अब इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है? तो 0 से 2 पे होगा, वो देखना थोड़ा, गिनना। हाँ तो 1 लिखो ना आगे स्क्वायर ब्रैकेट लिख के। बुझा यार? तो गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? इरेज कौन करेगा? डराने का नहीं है ना, वैसे भी बहुत डर डर कर जीता हूँ ना। इसको इसको थोड़ा समझाओ, कैसे बात कर रही है ये। देखो फिर से इसने उठा लिया है बाजू पीटने के लिए। चलो तो गाइज, सिंपल था। ओहो, बहुत बढ़िया, गुड। ऑनलाइन ने सही जवाब दिया है। तो ये है 0 इंडेक्स पे, हमेशा 0 से ही काउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा 6th एलिमेंट पे आएगा, ठीक है। कितने पे आएगा? 6th पे आएगा, ठीक है। तो अगर इस पूरे को निकालना है, ये लिखना पड़ेगा। उसके अंदर से किसको निकालना है? इसको निकालना है, तभी तो हम इसके अंदर जा पाएंगे। तो इसको निकालने के लिए फिर से यहाँ पे 0 1, और ये पूरा का पूरा किस पे आएगा? 2 पे। तो अगर इसको निकालना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? 2। तो कहाँ पे 2 लिखेंगे? यहीं पे 2 लिखेंगे ना, इसी के आगे, क्योंकि इसी का तो वैल्यू है ये लिस्ट, लिस्ट के अंदर से निकालने के बाद। अब इसके अंदर फर्दर हम इंडेक्सिंग करेंगे 0 और 1, तो कितने इंडेक्स पे है? 23। तो कहाँ लिखोगे इसको?
तो एक ही लाइन में इस तरह आंसर आ जाता, नहीं तो इस तरह से 4 लाइन ले लेते तुम, है ना। हाँ, डराने का नहीं बाकी। ओह, तो देखो, ए स्क्वायर ब्रैकेट 6 अगर मैं लिखूंगा तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट निकल के आ जाएगा बाहर, ठीक है। जिसको मैं एक वेरिएबल बी में स्टोर कर लेता और उस बी को प्रिंट करता मैं, तो पूरा का पूरा एलिमेंट निकल के आ जाता, ठीक है। अब जो है इस बी के ऊपर से फर्दर अगर मैंने 2 लिखा तो उसके अंदर की एलिमेंट आ जाएंगी बाहर, जो कि एक लिस्ट थी। अब इसको मैंने सी में लेट से स्टोर किया और सी को प्रिंट किया, तो देखो सी में 34 23 आ रहा है। अब इसके अंदर से क्या निकालना था मुझे, 23 निकालना था। तो अगर मैं सी के ऊपर 1 लिखूंगा तो 23 आ जाएगा। अब मैथ्स रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं लगाओ। सी के बदले में क्या है, चलो इसको एक नए लाइन में लिखते हैं। सी के बदले में क्या है, बी ब्रैकेट 2, ठीक है। और बी के बदले में क्या है, ए ब्रैकेट 2। और ए के बदले में क्या है, तो ये पूरा का पूरा तुम ऐसा कर सकते हो, ये आंसर तुम्हें वही देगा। अरे मैथ्स ही तो है, एक दूसरे की वैल्यू इधर से उधर कर रहे हैं तब से बैठ के, ठीक है। तो ए पे ही तो चल रहा था। अब मान लो यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है, ए की वैल्यू 6, तो ए जाहिर सी बात है यहाँ इसी को तो इंडिकेट कर रहा है, तो लिख दो सीधा ए की जगह पे, क्या दिक्कत है ना। चलो, तो ऐसे ही एक लाइन में